अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त नीनी। और आज हम आए हैं सैदपुर विलेज में, जो कि इस्लामाबाद में वाक़ एक गांव है। और ये गांव है दामन कोह के करीब। और इस गांव को दर्जा दिया है इस कुछ साल पहले एक मॉडल विलेज का, जो कि मुग़ल दौर का आबाद किया हुआ एक गांव है। और ये काफ़ी पुराना गांव है। हमारे यहाँ आने की एक वजह ये भी है कि हम यहाँ पे इसलिए आते हैं कि यहाँ पे एक खाने पीने का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन चुका है। ये दूसरी बात, यहाँ पे एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट भी है जिसका खाना बहुत अच्छा है। तो चलिए अंदर की जानिब चलते हैं और इस गांव के बारे में आपको कुछ तारीख़ी फ़ैक्ट्स बताते हैं और आपको दिखाते भी हैं साथ साथ गांव के अंदरूनी मनाज़िर। तो दोस्तों, हमको अंदर एंटर होते ही वो जो गेट थे आर्चेज़ वाले, वहाँ से एंटर होते ही हमें ये एक हवेली नुमा एक पुराने आसार नज़र आए। तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ आसार। और ये वैसे अबेंडेंट है, इसमें ताला पड़ा हुआ है। और देखें ये चिराग रखने की जगह है इन्होंने बनाई हुई है। उस ज़माने में लाइट नहीं होगी, तो ये एक हमें नज़र आया आसार। ये देखें, ये बिल्कुल एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे है। दोस्तों देखें, ये एक और इमारत हमें नज़र आई है। इसका दरवाज़ा भी तकरीबन पुराना ही है। ये देखें एक आर्च, और अंदर अब इस वक्त रिहायशी मुझे इलाका लग रहा है ये यहाँ पे। ये देखें, और ये उस वक्त के ताकचे बने हुए हैं जिसमें ये लोग रखते होंगे अपने चिराग वग़ैरह। और ये दरवाज़ा देखें कितना पुराना है, कितना कदीम है ये। तो इन आसार को देख के लगता है यहाँ पे यकीनन जो मुग़लिया दौर शुरू हुआ होगा तो उस वक्त की तामीरात ये लग रही हैं मुझे, और ये यकीनन वही तामीरात हैं। दोस्तों देखें, ये भी एक पुरानी एक इमारत है और ये इसकी सीढ़ियाँ भी उसी वक्त की हैं, बहुत पुरानी। और कुछ खिड़कियाँ निकल चुकी हैं जो कि उधर पत्थर चुन दिए गए हैं। और दोस्तों, ये है एक मस्जिद जो कि बहुत पुराने ज़माने की है। ये मुग़लिया दौर की मस्जिद है और इसके गुंबद भी कहा जाता है कि ये उसी ज़माने के 3 गुंबद हैं। अच्छा, पीछे की जानिब इस मस्जिद को एक्सटेंड किया गया है, लेकिन ये जो जिस साइड से मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, ये तीनों गुंबद ये उसी वक्त के हैं, यानी कि मुग़लिया दौर के। ये बिल्कुल हम जो है आ गए हैं आगे की तरफ, यानी अंदर आ गए हैं सैदपुर विलेज में। और ये जो देश परदेश रेस्टोरेंट है, इनके बैठने की जगह वो इन्होंने ऊपर एक हॉटस्पॉट कैफ़े टाइप भी बनाया हुआ है। ये जो राइट साइड पे इमारत नज़र आ रही है, ये हिंदू टेम्पल है, जो कि ज़ाहिर है वो, और वो गुरुद्वारे के आसार नज़र आ रहे हैं। उसका आर्किटेक्चर अलग है, ये स्टूपा बना हुआ है। ये पुराना आर्किटेक्चर है इस जगह का जो अभी तक बाकी है। और फिर क्योंकि CDA ने जब इसको मॉडल विलेज, उस वक्त भी वही साहब जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर के अब इस वक्त डायरेक्टर हैं या चेयरमैन है, जो भी चेयरपर्सन है, वो CDA के उस वक्त CDA के चेयरमैन थे। तो उन्होंने इसको मॉडल विलेज डिक्लेयर किया था। इधर कुछ चीज़ें पुरानी जैसे, बाकी ये दरख्त एक पुराना बाकी है, ये भी काफ़ी पुराना दरख्त है। हाइट इसकी कम है लेकिन दरख्त पुराना है। लेकिन अफसोसनाक बात जो है वो ये नाला है। ज़रा इधर कचरा देख लें ज़रा आप, इसका हाल, और इधर बदबू से बुरा हाल हुआ है। अब मॉडल विलेज बनने के बाद जो स्टेटस मिल गया, उसके बाद जो है वो साहब चले गए, तो अब दोबारा से उन्होंने गंदा कर दो। इंक्रोचमेंट है, मतलब आमतौर पे यही होता है, जो लोग उस जगह पे रहते हैं वो उस जगह की वैल्यू नहीं करते। उनको लगता है कि हाँ ये तो ऐसी ही है ना, इसमें क्या खास बात है। तो बस ये जो मेन सड़क है जिससे हम देश परदेश पहुँचे और फिर वो हमें मंदिर नज़र आए, उस पर राइट साइड पर ये है, जो कि बैक साइड पे है इस वाले जो टेंपल है, जिसके पीछे देखने का ये जो टेंपल है, जो आपने अक्सर इश्तिहारों में भी देखा होगा और लोग फोटोग्राफी भी करते हैं इस जगह की। ये इसके पीछे एक इमारत कायम है पुरानी, ये देखिए, ये काफ़ी ऊंची है। उधर से तो ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन यहाँ से ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर बनता है। ये धर्मशाला था एक ज़माने में, जो कि अब जाहिर है कि इसको रेस्टोर करने की कोशिश भी की गई है। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन ये मुग़लों के ज़माने के बाद की ही बिल्डिंग है, उस वक्त की जब ये
जगह यानी कि हिंदू टेंपल भी इधर इबादत होती थी और यहाँ लोग रहते थे, और गुरुद्वारे में भी लोग आते थे, यानी सिख हजरात की भी आबादी यहाँ होगी। तो ये उस ज़माने का है कि लोग जो स्टूडेंट थे वो आके रहते थे, धर्मशाला भी था और एक हॉस्टल टाइप बिल्डिंग है ये एक्चुअली। ये सीढ़ियाँ भी उसी ज़माने की हैं। ये फर्श तो बाद में बना है, ये वॉल भी बाद में बनी है। हाँ वो तो है। तो शूट वूट हो रही होगी इसके बाद में। ये है वो हिंदू मंदिर ना। ये गुरुद्वारा देश परदेश का जो डाइनिंग एरिया, वहाँ से वॉक करते हुए आ जाए तो आपको ये, यानी उधर से आ रहे हो तो लेफ्ट पे ये गुरुद्वारा मिलेगा, राइट पे ये मंदिर मिलेगा और पीछे ये धर्मशाला। एक्चुअली ये जो धर्मशाला, आपको मैं करेक्ट कर दूं, ये धर्मशाला जो है जिन्होंने ये बनवाई थी जगह, ये उनका रेजिडेंशियल एरिया था। हाँ, तो ये फिर अंदर देखें, अंदर अब जब हम चलेंगे तो देखिएगा आप क्या डिज़ाइनिंग हुई हुई है। जो हिस्ट्री है इस जगह के आबाद होने की, ये यानी बाबर के ज़माने में यहाँ पे एक बावली बनाई गई थी पानी के लिए, तो ज़ाहिर है उस वक्त कोई आबादी होगी, और ये आबादी बाबर का ज़माना अगर है तो छोटी आबादी ज़ाहिर है उस वक्त थी। तो बाद में फिर जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यानी उससे इक़्तिदार छीन लिया और वो फिर मुल्क बदर कर दिया और वो ईरान चला गया, और फिर यहाँ के जो मकामी लोग थे वो गक्खड़ लोग थे जो यहाँ रहते थे। सारन खान गक्खड़ यहाँ के वो थे। ये जो इधर मूर्तियाँ होंगी उस ज़माने में वो निकाल के ले गए, ज़ाहिर है पार्टीशन के वक्त, जब पार्टीशन का गलत वर्ड है, जब आज़ादी के बाद पाकिस्तान में तो लोग जो यहाँ से शिफ्ट हुए उन्होंने यहाँ पे लगी हुई मूर्तियाँ निकाल दी। अब इसको रेस्टोर किया है तो ये रंग वंग साफ करके दोबारा से बनाया गया। बहुत छोटा सा एक मंदिर है ये। इधर है ना पीतल की मूर्तियाँ रखी हुई थी, ये देखें, ये उसी ज़माने का सारा डिज़ाइन, फर्श, सफाई का फुकदान है इस तरफ। प्लीज़ मुतल्लिका इदारा तवज्जो फरमाए थोड़ी सी। तो यहाँ पे मंगल सेन जी सूरी सुर्गवासियों की यादगार में भगत ख्याली राम रोयल चंद सूरी ने तामीर कराया। तो हुआ ये कि जब 1540 यानी कि 1540 में शेरशाह सूरी की हुकूमत आई और हुमायूं को उसने इक़्तिदार छीन लिया, तो हुमायूं ज़ाहिर भटका, लेकिन क्योंकि यहाँ के लोग जो इलाका सैदपुर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ के लोगों ने जो गक्खड़ थे वो कबीला, उन्होंने अपनी वफादारी मुग़लों के साथ ही रखी, शेरशाह सूरी के साथ नहीं रखी, और उन्होंने कुछ हेल्प भी की। कुछ वक्त शायद हमने ये भी पढ़ा है कि हुमायूं यहाँ पे आके रुका भी। तो उसके बाद उस वक्त सारन खान गक्खड़ यहाँ के हाकिम थे, जो कि एबटाबाद में भी उनकी हुकूमत थी और ये इलाका भी उन्हीं के पास था। उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर हुमायूं के बाद अकबर जब बादशाह बना, तो अकबर ने याद रखा इस बात को कि यहाँ के लोगों ने जो है हुमायूं को हेल्प की थी और हमसे वफादारी कायम रखी थी। तो ये इलाका अकबर ने उस वक्त सारन खान का बेटा सैद खान गक्खड़ जो है यहाँ का हाकिम बन गया उसके बनने के बाद। तो उन्होंने जो है अकबर ने जो है ये इलाका सैद खान गक्खड़ के नाम दान कर दिया, कि बख्श दिया कि तुम्हारा हो गया, अब तुम यहाँ के हाकिम हो। उससे पहले उसके वालिद जो थे वो भी मुग़लों के लिए काम करते थे। वो जो दौर है वो एक्चुअली लंबा नहीं है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 5 साल ही हुकूमत की है, और उस दौरान में ज़ाहिर है वो लोग जो छुपते रहे मुग़ल के ज़माने के लोग थे वो उनको हेल्प की इन्होंने। लेकिन जब बाद में अकबर की हुकूमत बनी तो अकबर ने ये बात याद रखी और ये इलाका उस वक्त से इस जगह का नाम सैदपुर हो गया, क्योंकि सैद खान गक्खड़ के नाम पे ये जगह है। अच्छा दोस्तों, ये देखें दीवारों पे ये जो काशीकारी और आपको ये सारा काम नज़र आ रहा है, ये इससे पता चलता है कि मुग़लों के दौर की ही इमारत तामीर हुई है। और ये देखें, ये बिल्कुल वही पैटर्न्स हैं जो कि हमें अंदरून शहर लाहौर में मुख्तलिफ़ पुरानी इमारतों में, मुग़लिया दौर की इमारतों में नज़र आए हैं। ये देखें,
ये देखें, ये है तो एक छोटी सी जगह, लेकिन वो बहुत ख़ूबसूरत है। और अगर हम इसको मज़ीद बेहतर कर लें मुतल्लिक़ा इदारे, तो ये एक बहुत अच्छी हमारी साइट बन सकती है, जिससे हम बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे छोटे छोटे ताकचे भी बने हुए हैं। उस वक्त लाइट का इंतज़ाम इसी तरह से होता था कि यहाँ पे दिए रख दिए जाते होंगे और ये जगह रोशन हो जाती होगी। ये उस साइड पे भी सारे बने हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये दोस्तों देखें, हमें यहाँ हम अब गुरुद्वारे में दाखिल हो गए। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है। ये जो नाम लिखे हुए हैं ये फ्लोर के ऊपर लिखे हुए हैं, और ये वो लोगों के नाम हैं जिन्होंने यहाँ पे डोनेशन दी थी, यानी कि ये गुरुद्वारा तामीर करने में अपना हिस्सा डाला था। ये मैं आपको अंदर से भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये अबैंडन पड़ा हुआ है, लेकिन ये देखें ऊपर रोशनी आने का इंतज़ाम भी है। और यहाँ पे दिन की रोशनी देखें इससे ही आती थी और अभी भी आ रही है। और ये साथ साथ यहाँ पे ताक भी बने हुए हैं, ये देखें। ये और ये जो जगह है यहाँ पे कुछ रहने के लिए कच्ची जगह छोड़ी हुई है, यहाँ कुछ नीचे जमीन पे यहाँ पे इबादत होती होगी कोई, नहीं उनका कुछ रखा हुआ था ना, क्या नाम कहते हैं उसको, जो गुरुद्वारे में रखा होता है, ये वो जगह है। तो ये उन्होंने यहाँ पर कच्ची छोड़ी। दोस्तों इसका डोम भी ऊंचा है, जो कि मुगलिया दौर में बनते थे इस तरह के डोम। और ये देखें, ये दोस्तों अब हम जा रहे हैं 100 साल पुरानी रेलगाड़ी जो कि मिट्टी की बनी हुई है वो देखने के लिए। तो चलिए उधर चलते हैं। दोस्तों ये देखें, अभी मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया, ये वही गुरुद्वारा है जिसका मैंने आपको अंदरूनी हिस्सा दिखाया था, और अब इसका बैरूनी आप हिस्सा देख लीजिए। और ये वो धर्मशाला जिसका अभी मैंने आपको अंदर दिखाया था, काशीकारी हुई थी, और बाकी डिटेल्स आपको मियाँ ने बताई थी। और ये साथ ही वाइट जो नज़र आ रहा है ये है मंदिर, जिधर अब मूर्तियाँ मौजूद नहीं हैं। तो दोस्तों हम वहाँ पहुँच गए हैं उन साहब की दुकान पे जिनके पास उनके पुरखों की बनी हुई 100 साल पुरानी एक रेलगाड़ी है जो कि मिट्टी की बनी हुई है। उनकी दुकान बेसमेंट में ही है, थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पे अभी हम आपको लेके गए थे। दोस्तों देखें, ये दरवाज़ा भी उसी ज़माने का है। दुकान के अंदर चलते हैं। दोस्तों सैदपुर विलेज मिट्टी के बर्तन बनाने में अपनी मिसाल नहीं रखता था पिछले ज़माने में, लेकिन और इसके बर्तन लोग दूर दूर से लेने आते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ बर्तनों का रिवाज, मिट्टी के बर्तनों का रिवाज ख़त्म होता गया। और लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्यों लेके आई हूँ, ये जो बाबा जी हैं इन्होंने 100 साल पहले, तकरीबन 120 साल पहले ये एक मिट्टी की ट्रेन बनाई थी। ये आप देखें, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इतनी एक्यूरेसी, इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है ट्रेन के लगने रहा कि ये मिट्टी की बनी हुई है। मैं थोड़ा सा बताऊँ एक चीज़, हमारे दोस्त हैं जो कि इस्लामाबाद में पैदा हुए, अब वो जो है वो कराची में रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम मेलोडी के पीछे उनका जो सरकारी रिहाइश गाह है वहाँ वो रहते थे। तो वो कहते हैं हम जब बचपन में इस्लामाबाद में रहते थे तो हमारे लिए 2 एंटरटेनमेंट होती थी। एक जुमा बाज़ार, उस वक्त जुमे को इतवार बाज़ार लगता था, यानी कि जुमा बाज़ार लगता था, और एक ये सैदपुर की ट्रेन। तो ये देखने हमें आना होता था और हम बार बार आते थे देखने। कहते हमें इतना इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज लगती थी ये चीज़, और ये वाकई बहुत हैरत अंगेज है, क्योंकि इसमें बात एक तो मिट्टी है कि मिट्टी से ये शेप देना, दूसरे डिटेलिंग बहुत ज़बरदस्त है, प्रोपोर्शन और डिटेलिंग बहुत आर्टिस्टिक है। ये स्टीम इंजन की बनी हुई है, पुरानी बोगियाँ, फिर ये एक और स्टीम इंजन है, ये एक और स्टीम इंजन है,
और एक वहां पे ब्रिज भी बना हुआ है जिसमें से ट्रेन गुजर रही है, वो दूसरे कमरे में। ये एक फिर बाद में जो डीजल इंजन है ये उसका बना हुआ है, ये उसका मॉडल है। उसका वो मतलब मिट्टी से उन्होंने वो बनाया, स्प्रिंग तक लगे हुए हैं जो कि, और पूरा देखें ट्रैक के प्रोपोर्शन, डब्बों के प्रोपोर्शन, ये इतने एक्यूरेट है, वो मतलब फनकारी है, बेसिकली आर्ट है एक्चुअली। दोस्तों ये है मीनार पाकिस्तान का एक मॉडल, और ये एक ब्रिज है जिसके अंदर से ट्रेन जा रही है इसके अंदर से। अंदर से लेके बाहर नहीं आई है ट्रेन, 120 साल पुरानी ये भी है हमारी। दोस्तों ये देखें, ये पीछे भी कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं ट्रेन के इंजन के। ये ऊपर पंखा भी मिट्टी का लगा, जी मिट्टी का नहीं। दोस्तों ये देखें, ये एक और हैरत अंगेज़ चीज़ मुझे नज़र आई। इन्होंने बताया कि ये पंखा भी मिट्टी का है। देख लो मिट्टी का पंखा देख के मुझे बहुत हैरत हो रही है वैसे। ये सीढ़ियाँ भी उसी ज़माने की हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।